नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस द्वारा जो कार्यकर्ताओं को, जो जनता को दावेदारों से रूबरू करवाने का एक क्रम हम चला रहे हैं, उस कड़ी में आज इस चुनावी परिदृश्य के सबसे मजबूत और सबसे प्रबल दावेदार हमारे बीच में हैं। तो हमारे कार्यक्रम वेंडी बात में हम प्रयास करेंगे कि आज के इन प्रत्याशी से मिले जो कि चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह से पलटने में माहिर है, क्योंकि इनका नाम है पलटा राम जी, जो कि डापाचुक पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो पलटा राम जी, आपका इस चुनावी परिदृश्य में, अरे भाई साहब आप कौन हो? ये मेरे पर्सनल असिस्टेंट है, रायचंद जी हैं ये। अच्छा, रायचंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और असिस्टेंट का नाम, पीए का नाम तो रायचंद ही होना चाहिए, राय देते रहते हैं ये। तो मैं पलटा राम जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राजसमंद के उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें आप दावेदारी कर रहे हैं, तो ये दावेदारी का मानस कैसे बनाया आपने? दावेदारी का मानस मेरा क्या ऐसे बना कि मैंने बचपन से कोई पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं। अच्छा। हर जगह आज पढ़ाई की वैल्यू है, लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ाई का कोई मायने नहीं है। अच्छा। तो मैंने देखा ये फील्ड सबसे अच्छा है, तो इसमें ही अपना भाग्य आजमाया जाए। अरे ये नहीं कहना है। अरे नहीं, ये मुझे लगा हाँ, आज के जो हालात हैं उसमें मैं जन सेवा करना चाहता हूँ और लोगों के दुख दर्द को मैं कम करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा इस चुनाव में खड़ा हो जाऊँ तो मैं उनकी सेवा भी कर सकूँ। अच्छा, तो आप राजनीति में जन सेवा के लिए आ रहे हैं? क्या मैं जन सेवा के लिए आ रहा हूँ ना? हाँ, मैं इस चुनाव में जन सेवा के लिए ही आ रहा हूँ। तो ये चुनाव में फिर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या आपकी योजनाएं रहेगी चुनाव के परिदृश्य के बाद? भविष्य की मेरी ये योजना रहेगी कि मेरे मकान के अंदर 2 ऊपर कमरे बनाने हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के रहने के लिए और बहुत कमी हो रही है। एक पीछे गार्डन भी काम रुका हुआ है, तो वो भी बनाना है। मेरी गाड़ी भी अभी बहुत पुरानी हो गई है, तो उसको भी क्या है कि नई लेने का विचार है। तो मैं सोचता हूँ अरे ये नहीं कहना है, नो चौकी पे काम करवाऊंगा, सड़कें चौड़ी करवाऊंगा, ये कहना है। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं इस राजसमंद को भरने का पूरा प्रयास करूँगा, बाहर से पानी लाने का प्रयास करूँगा। इस नौचौकी जो बहुत ही खूबसूरत है, इसमें पर्यटन का विकास के मेरे जो प्लान है वो मैं इसमें करूँगा। तो पर्यटन की आपने बात की, तो पर्यटन के साथ साथ राजसमंद को खेल नगरी कहा जाता है, तो खेलों के लिए, गेम्स के लिए आपके क्या आगे के क्या विचार है, कैसे क्या रहेगा? गेम्स का तो ऐसा है कि मैं बचपन से ही एक खिलाड़ी रहा हूँ। हॉकी, फुटबॉल मैंने बहुत खेला है, लेकिन क्या है कि आज वो हालात नहीं रहे, मेरे पाँव में भी इतना जोर नहीं रहा। तो हाँ, मैं क्या है, लूडो खेल सकता हूँ, कैरम खेल सकता हूँ, और हाँ 2-3 ताश की बच्ची खेल सकता हूँ। अरे ये नहीं कहना है, ग्राउंड बनवाऊंगा, लाइटें लगवाऊंगा, ये कहना। हाँ, खेलों का ऐसा है कि मैं राजसमंद में बड़े बड़े ग्राउंड बनवाऊंगा, स्टेडियम बनवाऊंगा, और उसमें ऐसा हो कि इंटरनेशनल या टूर्नामेंट हो और बहुत सारे खिलाड़ी बाहर से आए, जिससे क्या होगा कि पूरा राजसमंद विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। अभी खेलों में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, तो क्रिकेट के लिए भी आप कुछ करेंगे? क्रिकेट से, अरे क्रिकेट से याद आया यार, अपन जब निकले तो मेरे को याद दिलाना यार, बिट्टू के लिए बॉल लेना है, क्योंकि क्या है वो कल क्रिकेट खेलते हुए नाली में चली गई थी, और मैं क्या है व्यस्तता के कारण वो नाली में से बॉल निकाल नहीं पाना है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको चुनाव में आपकी पार्टी अवसर देती है, तो डापाचुक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे आप विजयी रहेंगे, ये इसका कितना विश्वास है आपको, और क्यों विश्वास है? देखिए साहब, इसमें मेरा अनुभव ये है कि मैं किसी से कभी मिला नहीं, हर व्यक्ति को मैंने गालियाँ दी है, किसी से मेरी बनती नहीं है, पंगे हमेशा होते रहते थे। लेकिन जब से मैंने सोचा है हाँ मुझे चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, तो मेरे अंदर इतने परिवर्तन आए हैं। मैं हर व्यक्ति से ऐसे मिलता हूँ जैसे मेरा ही होए। मैं उनके पाँव पड़ता हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर करता हूँ। मेरे में काफ़ी बदलाव आया है, और अगर वास्तव में टिकट मुझे मिल जाता है तो थोड़े दिनों में ही ये बदलाव है, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना बदलूंगा। अरे ये नहीं कहना था, ये कहना है लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बीच का आदमी हूँ। वैसे तो क्या है कि ये मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन क्या है कि मैं सेवा करने के लिए ही आया हूँ। मैं जितने भी लोग हैं उनके सारे दुख दर्द मिटाऊंगा, उनके कोई भी काम होगा मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। 24 घंटे मेरे उनके लिए ही रहेंगे। बिल्कुल। आप हालांकि कुछ विचार आपके अलग होते हैं, रायचंद जी कहीं ना कहीं राय के माध्यम से
आपको सेवा भाव की तरफ अग्रसर करते हैं। तो मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि अगर आपको आपकी डापाचुक पार्टी टिकट देती है और अवसर देती है, तो आपको ये क्यों लग रहा है कि ये पार्टी आपको अवसर दे देगी? इसमें आपको कितना एक यकीन है कि ये पार्टी मेरे को ही मौका देगी इस बार? मुझे 100% भरोसा है कि हाँ, पार्टी मुझ पर ही दाव खेलेगी, क्योंकि मैंने पार्टी फंड में बहुत पैसा दिया। और अब पैसे की बात नहीं करनी है। मैं पार्टी के बहुत अच्छे अच्छे पदों पर मैंने काम किया है और 20 साल से मैं इस पार्टी का सेवक रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत ही अच्छा काम किया और पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी मैंने पार्टी को जिताने में बहुत ही सहायता की थी। फोन आया है, टिकट कट चुका है। अरे फोन आ, टिकट कटा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कटा होगा तो उसको चिपका देंगे, तू क्यों चिंता कर रहा है? टिकट कटने का मतलब इनका मेरे हिसाब से शायद आपका दाव नहीं लगा है, दाव किसी दूसरे का लग गया है, ऐसी शायद मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं। चलो अब तो तो टिकट। फिर क्या फायदा आया जब आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? चलो अब तो चलते हैं, क्या इंटरव्यू देना है? वो चलते समय याद रखना, वो बिट्टू की बॉल लेके चलना है। अब बोल क्या लेनी है, जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो नाली में से निकाल लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे इस कार्यक्रम वेंडी बात में हमारे साथ थे पलटा राम जी। हालांकि वो चुनावी परिदृश्य को तो नहीं पलट पाए, मगर यहाँ इंटरव्यू देते देते उनकी किस्मत पलट गई और उनका टिकट कट गया, टिकट किसी और को मिल गया हो। मगर राजसमंद एक्सप्रेस ये प्रार्थना करती है कि नेताजी पलटा राम जी को बिट्टू की नाली में गिरी हुई बॉल अवश्य मिल जाए। धन्यवाद।